पूरे मायापुरी में आपने जो जुलूस निकाला है फेस 1 में, फेस 2 में, और अभी आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं फेस 1 में मायापुरी में। ये पता है क्यों? हमें शौक नहीं है रोड पे आने का, हमें शौक नहीं है हड़ताल करने का, लेकिन ये सरकार ने हम मजदूरों को मजबूर कर दिया है सड़क पे उतरने के लिए। क्यों जानते हैं आप लोग? हम सब मजदूरों का कानून 44 कानून थे जो अंग्रेजों के समय से पूरी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, ट्रेड यूनियनों ने लड़ाई लड़ी और 44 कानून लागू कराया मजदूरों के हित में। 1923 में कंपनसेशन एक्ट लागू कराया, 1926 में अंग्रेजों के टाइम में ट्रेड यूनियन का अधिकार मिला हमें ट्रेड यूनियन बनाने का, 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज मिला, उसके बाद आपको 1947 में IDS, 1948 में फैक्ट्री एक्ट, ESI एक्ट, 1952 में PF एक्ट, 1972 में ग्रेजुएटी एक्ट, 1965 में बोनस एक्ट, ये सब हम मजदूरों के अधिकार के लिए कानून बने हुए थे। लेकिन पीछे 2020 में कोरोना टाइम में ये सरकार सबको घर में बंद कर दी और चुपके से पार्लियामेंट में 4 लेबर कोड पास कर दिया, तो मजदूरों के खिलाफ किया। क्या है मजदूरों के खिलाफ? ये कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छा कानून पास किए हैं, लेकिन 2020 से सभी ट्रेड यूनियनों ने संघर्ष किया और उसका विरोध किया, इसलिए ये सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी। लेकिन अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में इनको बहुमत मिल गई, उसके बाद इन्होंने चुपके से बिना किसी ट्रेड यूनियन से सलाह लिए, बिना किसी मजदूरों से चर्चा किए इन्होंने इसको लागू कर दिया। 21 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया और लागू कर दिया इस 4 कोड में। वो पता है क्यों? ताकि मालिकों को पूरा छूट देना है, मजदूरों का नुकसान पहुंचाना है। अभी ये भाषण दे रहे हैं, टीवी पे भी प्रचार आ रहा है कि 1 साल में ग्रेजुएटी मिलेगी। सुनते होंगे आप लोग, 1 साल में ग्रेजुएटी। अरे भाई किसको मिलेगी? कानून में ये लिखा है कि जो मालिक फिक्स टर्म के लिए किसी को रखेगा, जैसे कोई मालिक पहले था कि आप 1 साल काम कर लिए, 240 दिन आपकी हाजिरी हो गई तो आपकी नौकरी पक्की हो गई, एक कानून में लिखा हुआ है। अब ये सरकार क्या कर रही है कि जो मालिक चाहे जितने दिन की जरूरत है उतने दिन के लिए मजदूर को रखेगा और जब जरूरत खत्म हो गया निकाल के बाहर कर देगा। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? नहीं। यही हमारा विरोध है और इसी के उपलक्ष्य में आज हड़ताल है। और ये पहले हमें 1 साल हम काम करते थे, हमें कोई निकालता था तो हमें 1 महीने की नोटिस पीरियड और 15 दिन का सर्विस का प्रोसेसर, 1.5 महीने के पैसे मिलते थे। अब ये सरकार कह रही है कि नहीं, 1.5 महीने के पैसे नहीं देगा, 1 साल के लिए रखो और निकालो और 15 दिन का ग्रेजुएटी दो, बात खत्म। ये सरकार की पॉलिसी है। पहले कानून था कि 100 आदमी कहीं भी काम करते हैं, उसको 1 आदमी को भी आप अगर निकालते हो तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार उस कानून को ख़त्म कर 300 आदमी पे कर रही है कि 300 आदमी कहीं भी काम करेगा, उस मालिक को किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे मालिक रखे, जब चाहे निकाल के बाहर करे। क्या ये होने देना चाहिए? नहीं। ये होने देना चाहिए? नहीं। इसलिए पूरे सभी भारतवर्ष में सभी ट्रेड यूनियनों ने मिल करके आज हड़ताल किया है। ये हड़ताल सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ मायापुरी में नहीं, दिल्ली में, ओखला में, आपको मंगोलपुरी में, सभी जगह चल रहा है। और पूरे देश में, तेलंगाना में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे देश में हड़ताल है। बिहार में चक्का जाम है, रेलवे बंद है, सबको चक्का जाम किया है। और ये हमारा विरोध है कि 4 नया कानून जो लाए हो उसको वापस करो, वरना हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग ये संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ये 4 कोड वापस नहीं लेके हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके साथ 1-2 नारे लगाए और नारे के जवाब आप लोग नारे से दें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।